प्रार्थना करूंगा आदरणीय श्री राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी श्री रोहन गुप्ता जी से कि वो प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय श्री रोहन जी गुप्ता। नमस्कार सर, आज एक गंभीर विषय पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अब हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी इंडी गठबंधन की सरकार है वहाँ पे पूरे देश ने एक जंगल राज देखा। हम हरियाणा की बात करें तो यही जंगल राज हरियाणा ने 10 साल के पहले देखा। आज वही जंगल राज की एक झलक जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिली। देश की एक बेटी, एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस प्रकार से बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की और सारे इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है, इससे बड़ी करुणता की बात क्या हो सकती है। साथियों, वहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, जो इंडी गठबंधन की एक साथी है। एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी एक महिला डॉक्टर के साथ में इतनी बड़ी घटना होती है और वहाँ पे तथ्य को छिपाने का प्रयास होता है, तथ्य को कुचलने का प्रयास होता है, जो जिम्मेदार है उनको बचाने का प्रयास होता है, जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उसकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास होता है, और उसके बाद में वापस जब जवाब नहीं मिलता है तब ये कहा जाता है कहीं न कहीं भगवान राम का नाम लिया। इससे बड़ी करुणता और क्या हो सकती है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी विशेष जिम्मेदारी थी कि इस प्रकार की घटना के बाद में तथ्य को छिपाने की बजाय हकीकत देश के सामने लेकर आए। साथियों, ये एक दूषण है हमारे समाज का। कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य की सरकार हो, कोई भी पक्ष की सरकार हो, अगर ऐसी घटना होती है तब पहली जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उसको देश के सामने लेके जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, जैसे किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार की घटना का। यहाँ पे क्या हो रहा है? लीपापोती हो, कहीं ना कहीं तथ्य को छुपाने का प्रयास हो रहा है। साथियों, आपके बीच में एक रिपोर्ट लेके आया हूँ। ये तथ्य आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि किस प्रकार से देश की राजनीति चरमरा चुकी इंडी गठबंधन। जब हाईकोर्ट ने इस मामले की संज्ञान लिया और उसके माता पिता, बच्ची के माता पिता, मैंने आपको कहना चाहूँगा, उनका मैं स्टेटमेंट आपके सामने कहता हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन सुबह उनके वहाँ हॉस्पिटल से ये फ़ोन आता है कि आपकी जो बच्ची है इसकी तबीयत खराब है। उस बच्ची ने 36 घंटे से अपनी ड्यूटी दी थी, उसकी तबीयत खराब है ये कहा था। उसकी 1 घंटे के बाद ये फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर ली। माता पिता से रहा नहीं गया, इमीडिएटली वो हॉस्पिटल वहाँ पे पहुँचे। 3 घंटे तक उसका मृतदेह उसको नहीं दिया गया, उसको घुमाया गया, उनको माता पिता को नहीं बताया गया कि उनकी बच्ची के साथ क्या। उनको ये भी नहीं मालूम था कि आगे और बड़ी घटना उनके सामने आएगी। उसके बाद में जब सरकार से सवाल पूछे गए तब प्रिंसिपल, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इस मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज नहीं करे। सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस प्रिंसिपल को भ्रष्ट करे, पदभ्रष्ट करे, उसका ट्रांसफर किया गया, उसको और एक कॉलेज में लिया। बिल्कुल सरकार ने यह तय किया कि इस मामले को किसी भी प्रकार से कुचलना है, कोई भी तथ्य को बाहर नहीं निकल देना है, और जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाए। ममता बनर्जी ने यह कहा कि इसकी सीबीआई जांच जो है, अगर कोलकाता पुलिस इसको नहीं सॉल्व कर पाई तब हम सीबीआई जांच करेंगे। क्यों? कि आपको तथ्य छिपाने थे। रिनोवेशन किया गया उस जगह का, उसके बारे में तथ्य छुपाया गया। देश के सामने किसी भी प्रकार से इस आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया गया। ये चीज़ जो है देश के डॉक्टरों से रही नहीं गई। सारे डॉक्टरों ने वहाँ पे रैली निकाली कि नहीं, तथ्य तो बताइए। उसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तब उसमें यह तथ्य आया कि इसमें गैंगरेप का भी मामला हो सकता है। इस मामले पे भी सरकार चुप रही, तथ्य हमको करना ही नहीं। सारे डॉक्टरों ने वहाँ पे पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे उसका विरोध प्रदर्शन किया। 14 तारीख को भी हुआ, 15 तारीख को। क्या किया ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने? उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर हिंसा किया, और आज इसी के कारण पूरे देश में एक रोष डॉक्टरों के बीच में है। क्या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना भी गुनाह होगा? आज जो लोग पूरे देश में न्याय की मांग कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, आज पूरे देश में न्याय की बात करें, लोकतंत्र कुचलने की बात करें, क्या ये लोकतंत्र नहीं कुचल गया? देश की बेटी, 31 साल की डॉक्टर के साथ में इस प्रकार की घटना हो और आप उसको बचाने की जगह, उसको न्याय दिलाने की जगह उसकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास करें। उसके माता पिता को आज भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, हमारी बच्ची चली, किस प्रकार से हम आगे कैसे हम जिएंगे। 31 साल की होनहार बच्ची जो डॉक्टर बनने वाली थी, उनके सपने कुचल गए। और आज उस सरकार जहाँ पे ये हुआ है, वो सरकार के ऊपर मुझे लानत है कि इस प्रकार की घटना हो रही है और आज भी जो तथ्य को छिपाने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद और एक शर्मजनक बात हुई कल। ममता बनर्जी को जब पूछा गया कि हमला क्यों हुआ उनके गुंडों के द्वारा, उन्होंने कहा कि इसके पीछे तो राम जिम्मेदार है। आप देखिए इनकी मानसिकता, आप देखिए कि किस प्रकार से इसमें भी भगवान राम को लेके आते हैं। ये क्या, ये देश में क्या हो रहा है? क्या इनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं? क्या इनकी अराजकता पे हम सब चुप रहेंगे?
क्या इनको विरोध पक्ष में लाइसेंस मिल गया कि जहां पे इनको मन बने वहां पे ये लोग चले जाएंगे? मैं आप पूछना चाहूंगा इंडी गठबंधन के नेताओं को, क्या बंगाल देश में नहीं है? क्या बंगाल की बेटी देश की बेटी नहीं है? क्या बंगाल में आपको नहीं जाना चाहिए? क्या बंगाल में आपको विरोध नहीं करना चाहिए? क्या बंगाल की बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहिए? एक सवाल का जवाब इनके पास हो तो मैं आज आपके सामने स्वीकार करने को तैयार हूं। देखिए, जंगल राज है साथी। देश में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया इंडी गठबंधन के द्वारा, लोकतंत्र। जब उनके राज्य आते हैं, वही एक और राज्य था इंडी गठबंधन का, कर्नाटका, जहां पे नेहा हिरेमठ करके एक लड़की थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। कुछ नहीं कहा उनके नेता, जबकि कांग्रेस के कोई नेता की डॉटर थी तो भी कांग्रेस के नेता चुप रहे। ये किस प्रकार की राजनीति? आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आपको शर्म आनी चाहिए, देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी इस मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे डॉक्टरों के साथ में हैं और ये मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को, आपको रिजाइन करना चाहिए। अब आपके बस की नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको पूरा ये लिस्ट लेके आया हूं उनके राज्य में किस प्रकार से महिलाओं पे 20 बड़े कांड हुए और एक भी कांड में कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ कुचलने का प्रयास हुआ है। इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ कभी भी कोई भी घटना होगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, हमारी अस्मिता का सवाल है। हम मांग करते हैं ममता बनर्जी, आपसे नहीं संभल पा रहा, आप रिजाइन करें। जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, देश के सामने उसकी हकीकत लाए और ऐसी सजा हो कि किसी की हिम्मत ना हो इस प्रकार की देश की बहन बेटियों के कभी और आंख उठा के देख पाए। ये देश की जरूरत है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ तो ठीक हूं, पर देश के नागरिक के तौर पे दुख होता है कि इस प्रकार की घटनाओं को जो छिपाने का प्रयास होता है, ये देश के लिए शर्मसार करने वाली चीज है। निर्भया 2 हुआ है, आगे अब नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती किसी भी सरकार ने की, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, देश की जनता माफ नहीं करेगी। ममता जी, थोड़ी भी शर्म बची हो, आप रिजाइन कीजिए और ये ध्यान रखिए कि तथ्यों के साथ मत खेलिए। जो लोग भी जिम्मेदार हो उनके सामने लाइए और कड़ी से कड़ी सजा हो, जब आगे किसी की ये हिम्मत ना हो। आप सब लोग यहाँ पे आए और मैं दिल से सॉरी, थोड़ा सा मैं व्यथित हूँ क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है साथियों। जब इसके आप तथ्य आप भी देखेंगे, आपको भी आपकी रूह कांप उठेगी। क्या हो रहा है देश में? क्या ये हमारा देश है? क्या ये भारत देश है जहाँ पे हम लोकतंत्र की बात करते हैं? क्या ऐसी सरकारें अभी भी बची हैं कि ऐसी चीज़ों को कुचलने का प्रयास करें? ये घटनाएं, ये सामान्य घटनाएं नहीं, कोई भी पार्टी में हो, पर आप उसको आवाज को नहीं कुचल सकते हैं। और मैं मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी इसकी कार्रवाई हो और देश की जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो कि अब आगे कोई ये मामला कभी भी इस प्रकार की गतिविधि न करे। धन्यवाद। क्या आप गारंटी देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है उसमें ऐसी घटना ना घटने पाएगी? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी बात है, क्या इसको वो राजनीति नहीं कर रही? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, मैंने आपको कहा ये एक सामाजिक दूषण है। हर राज्य में, हर जगह पे जहाँ पे भी ये चीज़ होती है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैंने कहा रक्षक भक्षक बन गए। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लीपापोती नहीं चलेगी। अगर ये घटना होती है तो उसके ऊपर एक्शन लेके ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि किसी की हिम्मत ना हो। मैंने पहले कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेती, अगर सरकार तथ्यों को लेके आती, सरकार जिम्मेदार को लेके आती, क्यों सीबीआई जांच की जरूरत है? आज भी जहां पे प्रूफ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामूहिक बलात्कार का, आज एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। क्यों? आप क्यों छिपा रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर देश की बेटी के लिए अधिकार मांगना राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी, अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, अपनी जिम्मेदारी में अगर वो लोग जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जरूर सवाल पूछेगी। आप गारंटी लेते हैं? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरीके से जहां पे भी बिल्कुल हम इस प्रकार से लॉ लेके आएंगे कि किसी के प्रकार की हिम्मत ना हो कि देश की बहन बेटियों के ऊपर कभी भी अत्याचार। एक देखिए, मैंने आपको पहले कहा ये एक सामाजिक दूषण है। ये सारी घटना में लिस्ट ये लेके आया हूं कि जहां पे उनके नेता शामिल है और एक्शन नहीं लिया गया, ऐसी 20 घटना है। मैं ये कह रहा हूं कि रक्षक भक्षक नहीं हो सकता। आपकी जो जिम्मेदारी ये है कि कोई भी ऐसी एक्शन हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई तो कीजिए, उसको लिपापोती मत कीजिए। और लोकतंत्र की तरह से जिस प्रकार से तथ्य को छिपाने का प्रयास है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यही है कि एमएससी तो ये कह रहे कि मणिपुर को भूल गए आप। देखिए, मणिपुर को भूलने की बात नहीं है। मणिपुर देश की जिम्मेदारी है। वहां पे जिस प्रकार से शांति बहाल करने का जो प्रयास किया जाना चाहिए सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब उसके ऊपर चर्चा की गई तो विपक्ष क्यों भाग गया? उनको राजनीति करनी है। अगर चर्चा करनी होती तो वहां पर रहते। सारे जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिए। ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी इसी घटनाओं के ऊपर पर्दा डालना मुझे नहीं लगता है कि योग्य है। जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ मामले आए और आज इस तरह से बीजेपी का प्रचार किया, आज उनके खिलाफ प्रचार से आरोप किया, फिर भी
देखिए, आपने देखा होगा उस घटना में भी जिस प्रकार से एक्शन हुआ, आज संवेदनशीलता से ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, पर मेरा ये सिर्फ ये कहना है, अभी जैसे विनेश फोगट की भी बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता से उनके साथ में खड़ा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे जो लोग भी जिम्मेदार हो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और लिपापोती नहीं होनी चाहिए। 30% का मामला न्यायालय में है। जी, लेकिन गुप्ता जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? जब मणिपुर में सड़क के ऊपर बलात्कार हो रहा था, महिलाओं को जलाया जा रहा था, तब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो पार्टी सरकार में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम विपक्ष में तो सवाल पूछेंगे और जब सरकार में है तो अगर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है उसके ऊपर एक्शन लेके दिखाएंगे, तब हमारी जिम्मेदारी है, तब हम ये सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हमारी सरकार है, वहां पे शांति बहाल करना और इस प्रकार की घटना ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी थी। आज वो करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री, आज देखिए, आज वहां पे गृह मंत्री जी जाके दोनों जो कास्ट है, समुदाय है, उनके बीच में शांति बहाल की है और आज देख रहे हैं कि आज पूरे देश के सामने दिख रहा है। और हम ये आश्वस्त करते हैं देश को कि इस प्रकार की कभी भी घटना होगी, जिस संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी अपने शासन में इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ खड़ी रहती है, आगे भी खड़ी रहेगी। मणिपुर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री चुनाव में नाम होता है। बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं कि शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पूरा समय दिया। आज कहा विपक्ष, में आपको कहना चाहूंगा, पहले विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री जी है इस संसद में आके इसके बारे में बोले, पूरा समय दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले पूरी उसकी जांच की गई, गृह मंत्री जाके आए, रिपोर्ट पेश की, जहां पे समय दिया गया तब सारे विपक्ष उठ के चले गए, पूरा स्टेटमेंट बाकायदा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है और पूरा देश आज देख रहा है कि जिस प्रकार से दोनों समुदाय के बीच में जो भी घटना हुई, आज गृह मंत्री जी ने पर्सनली रह के दोनों को मीटिंग करा के शांति बहाल का प्रयास किया। ये शासन की जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं कि मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है, देखिए, रोजगारी बड़ा मुद्दा है। देखिए, कोई भी मुद्दा होगा उसको भटकाने की बात नहीं है ना। देश की बहन बेटी के लिए सवाल उठाना मुद्दों को भटकाने का कैसा हुआ? अगर हमारी शासन में हम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी, उसका भी हम जवाब देंगे। आज जो मैं इसीलिए इस राजनीति को नहीं लाना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने, नायब सिंह जी ने क्या क्या चीजें की, आज वो समय नहीं है। मैं उस बारे में बात आपके सामने बीच में रहूंगा तब करेंगे, पर आज मुद्दा है कि जब देश की बहन बेटी के साथ में ऐसी कोई भी घटना हो, उसको संवेदनशीलता से उसको ट्रीट करना चाहिए और जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। राज्यपाल का एक आरोप लगा था एक लड़की के साथ छेड़छाड़ दिल्ली के होटल में, तो आप लोग फिर देखिए, चुपने की बात नहीं है, वो आज कार्य उसके सामने है, उसके ऊपर जो अगर कोई जिम्मेदार है वो तो एक्शन होगा ना, उसमें चुप रहने की कोई बात ही नहीं। देखिए, आज देखिए, सुनिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज, कोई भी आदमी जिम्मेदार है, पब्लिक डोमेन में है, अगर कोई भी जांच होती है, अगर जिम्मेदार पाएंगे उसके ऊपर एक्शन होगा। पर आज मुद्दा क्या है कि वहां पे मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी आज ये कहा कि जो राम वाले हैं उन्होंने किया। अरे किस प्रकार की बयानबाजी? आप जिम्मेदारी लीजिए ना, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसमें भी भगवान राम का नाम। ये मानसिकता आप देखिए कि हर चीज में कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ के हिंदू मुसलमान करो जिससे मुख्य मुद्दा चला जाए। ये क्या प्रकार की राजनीति? मुझे नहीं लगता है कि अच्छी राजनीति को देश की जनता स्वीकार करेगी और उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो आरोपियों को है कड़ी से कड़ी सजा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां से जब मैं आया हूं तब भी किसी मुद्दों पे आया, और जो दोगलापन है आपने देखा होगा जब भी मैंने पार्टी चेंज की, ये जो दो मुँह वाली चीज है कि जब आपके राज्य में कुछ होता है तब आप नहीं जाते और जब विपक्ष में होता है तब आप संवेदनशील। ये कैसे है? कर्नाटक में जब हुआ क्यों नहीं कांग्रेस के नेता? मुझे बताइए। ये डबल राजनीति नहीं चल सकती। ये जो मानसिकता है कि नहीं हम जो करें वो सही और दूसरे करें वो गलत है, और यही एक रीजन था जब मैंने ये निर्णय लिया।